ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी भी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ है, घर वालों को टाइम देना पड़ता है, इसलिए आपको सुबह से अपडेट नहीं दे पा रहा था। बट अब आप भी मेरी फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको भी देना चाहिए। अपडेट दे रहा हूं, इसलिए वीडियो को बना रहा हूं। अभी जो मार्केट में चल रहा है वो हम देखेंगे, बट अभी जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा $1, $2 डॉज कॉइन, भाई माजला क्या है जल्दी से बता दो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मैं तो इलॉन भैया ने वापस से कुछ ट्वीट करे हैं, लगभग 3 ट्वीट आए हैं आज के दिन में, जैसा आप देख सकते हो। 4 घंटे, 2 घंटे और 41 मिनट अब तक इन ट्वीट्स को हो चुके हैं, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब की बात कर रहा हूं। बट हालांकि इसमें किसी भी तरीके से डॉज से रिलेटेड कोई वर्ड यूज नहीं किया है, डॉज से रिलेटेड कोई भी ट्वीट नहीं आया है। हालांकि इसके आप रिप्लाई सेक्शन में जाओगे तो वहां जरूर से डॉग के ऊपर थोड़ी सी वार्तालाप लोग करते रहते हैं, जैसा आप देख सकते हो। डॉग से रिलेटेड काफी ट्वीट वगैरह होते रहते हैं इसमें रिप्लाई सेक्शन में, तो उनको भी एक बार आप चेक कर लो, पता लग जाएगा कि लोग अब क्या इसके बारे में सोच रहे हैं। तो मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। जो लोग यार डॉज कॉइन के पीछे हाथ, मुंह, पैर सबके सब लेके पड़े होते हैं, बोले तो दिन भर डॉज कॉइन के मूवमेंट को देखते रहते हैं, उनको ये जरूर पता होगा कि भाई ये मैट भाई साहब कौन है। ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैट बेसिकली एक यूट्यूबर है, ट्रेडर है, और डॉज कॉइन से रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आती है सबसे पहले ये ही अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। और ऐसा भी मानते हैं कुछ लोग, और ये भी जैसा कहते हैं कि भाई जो डॉज डेवलपर्स है उनके साथ इनका कुछ आंतरिक संबंध है। ठीक है, मतलब उनके साथ थोड़ा सा कॉन्टेक्ट वगैरह है, तो जो भी कुछ अपडेट आती है तो सबसे पहले ये हमें बता देते हैं। तो इन्होंने जो ट्वीट वगैरह करे हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, ये तो आप देख सकते हो। 12 घंटे पहले डॉज कॉइन इज द फ्यूचर और डॉज कॉइन इज द फ्यूचर। इसके अलावा एक ये आया है 10 घंटे पहले, बिग अनाउंसमेंट फॉर डॉज कॉइन ऑन फाइनल स्टैंड टुनाइट फ्रॉम डॉज डेवलपर्स। मतलब कि डॉज के डेवलपर्स की तरफ से कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, इन्होंने भी की है कि भाई बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। 10 घंटे हो चुके हैं इसको, इन्होंने लिखा था स्टैंड टुनाइट। बट अगर आप इसके यूट्यूब चैनल पे जाओगे और इसका जो ये वाला वीडियो है उसमें आप देखोगे ना टाइटल में, तो इन्होंने लिखा है कमिंग। ठीक है, इन्होंने 9 घंटे पहले एक और ट्वीट किया है, हैशटैग डॉज आर्मी, दिस इज द बिग ट्वीट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, ह्यूज अनाउंसमेंट, हैशटैग डॉज कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाउ कमिंग, मेक श्योर टू रीट्वीट क्विकली एंड टैग द न्यूज आउटलेट यू वांट टू कवर इट, हियर इज द इंफॉर्मेशन ऑन इट। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक अपने YouTube चैनल का वीडियो का लिंक भी अटैच किया हुआ है। हम इस पर क्लिक करके इस वीडियो पे जाएंगे नहीं, कॉपीराइट वगैरह का इशू आ जाएगा। मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट जल्द ही होने वाली है, और ये जो खबर है वो डॉज के डेवलपर्स की तरफ से आई है, इनका कुछ कॉन्टैक्ट है उनसे। तो इस तरीके से इन्होंने एक हमें अपडेट दी है, 9 घंटे पुरानी है, बट मैं आपको सुबह दे देता, बट मैंने जैसा आपको बता दिया कुछ काम वगैरह थे, तो इसकी वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया था। इसके अलावा और भी अगर हम इनके ट्वीट्स को देखेंगे तो जैसा 5 घंटे पहले, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक 19 मिनट पहले का ट्वीट है, टू मच डॉज कॉइन इज एन ऑक्सीमोरन। और इसके बाद में इन्होंने एक ट्वीट को पिन करके रखा है, जैसा आप देख सकते हो, जो कि जो डॉज कॉइन सैटेलाइट का जो प्लान है, सीक्रेट प्लान है, उसके बारे में है, तो आप इसको देख सकते हो। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है, देखो अगर हम एलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे और ये देखेंगे कि उन्होंने अब तक जो भी ट्वीट्स करें उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कि मेरे पास इतने डॉज कॉइन है, या मैंने डॉज कॉइन में इतना पैसा डाला हुआ है, या फिर हम डॉज कॉइन को टेस्ला से जोड़ देंगे, ऐसी कुछ अनाउंसमेंट डायरेक्टली नहीं हुई है। हालांकि एक पोल जरूर हुआ था जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि भाई आप टेस्ला को खरीदना चाहोगे डॉज कॉइन के थ्रू, ऐसा पोल हुआ था, और उसमें डेफिनेटली जितने भी डॉज कॉइन आर्मी के मेंबर हैं सबने यस पर ही क्लिक करके वोट करा होगा, तो उनको ये भी पता है भाई डेफिनेटली यस वाला वोट ज्यादा ही होगा। बट अगर हम एक चीज चेक करें कि अभी जैसा इन्होंने बताया है कि भाई कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, अगर ये अनाउंसमेंट जल्द ही ऐसे हुई कि भाई टेस्ला को हम डॉज कॉइन से जोड़ रहे हैं, ऐसी वैसी अगर कोई खबर आई, क्योंकि आपको पता है मैं, आप और हम सब गवाह हैं, जब भी डॉज कॉइन की प्राइस डाउन गई है तब कुछ ना कुछ इसके साथ बड़ा हुआ है, और इसकी जो प्राइस है वो अचानक से ही पंप मार देती है। तो शुभ शुभ समझो, संकेत शुभ शुभ कायस लगाए रखो कि भाई कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो जाएगी जल्द ही। इन्होंने लिखा तो था टुडे, बट फिर इन्होंने ये टाइटल में करेक्शन करके कमिंग लिख दिया है। ठीक है, तो चेंजेस हुए हैं, कमिंग इन्होंने लिख दिया है। अब बात करते हैं कि भाई इसका सीधा सा मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, अगर मैं आपको सीधा सा मतलब कहना चाहूं तो मेरा मतलब ये है, देखो भाई, ठीक है, एक फोटो आपको पूरा का पूरा समझा देगी। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी, बहुत शानदार ये इमेज है, जिसमें साफ साफ मैं जो कहना चाहता हूं वो दिखा रखा है। ठीक है, होल्ड इज गोल्ड आपके लिए हो सकता है,
पैनिक सेलर आप ना बने, पैनिक में आके जो भी आप गलत डिसीजन ले रहे हैं कि भाई यार इसकी प्राइस अब ऐसी हो रही है, जो भी मुझे लगता है मुझे बेच देना चाहिए, तो वो आपकी गलती होगी। यही इस इमेज में बताया गया है और यही कहना चाहती है इमेज। इसके अलावा अगर हम दूसरे ट्वीट वगैरह को चेक करें, और एक ये भी है कि द फाइनेंस वैल्यू गाय की भी यही प्रिडिक्शन है कि शायद अगले आने वाले 48 घंटों में जो डॉज कॉइन है उससे रिलेटेड कोई बड़ा ट्वीट वगैरह आ जाए इलॉन मस्क की तरफ से, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है शायद टेस्ला और डॉज कॉइन के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट हो जाए। तो अगले आने वाले शायद 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है डॉज कॉइन के ऊपर, तो ये भी है, वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। अगर हम दूसरे ट्वीट वगैरह को देखें तो ये ट्वीट है कि किस तरीके से जो डॉज फैमिली है वो एलॉन को बचा रही है बिटकॉइन से। तो इस इमेज का बेसिकली ये मतलब है, आपको पता होगा कि एलॉन मस्क ने पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन के ऊपर कुछ ट्वीट करे थे एनर्जी कंजम्पशन को लेकर। तो उससे हुआ क्या था, बिटकॉइनर्स इससे काफी ज्यादा खफा हो गए थे। बिटकॉइनर्स एलॉन पर काफी ज्यादा ट्वीट कर रहे थे, उनको ट्रोल कर रहे थे ट्विटर पे, और इससे हुआ क्या कि एलॉन मस्क भी अब इससे नहीं बचे। मार्केट तो डाउन हुआ ही हुआ, बिटकॉइन की वैल्यू डाउन हुई, उनकी खुद की कंपनी टेस्ला के शेयर भी डाउन हो गए। इसके ऊपर बिज तक ने भी कवर किया है, जैसा आप देख सकते हो एलॉन मस्क को बड़ा झटका। और इससे पहले उन्होंने 9 घंटे पहले ही एक और रिपोर्ट दी थी, ठीक है, एक और वीडियो डाला था, मस्क लाएंगे अपनी क्रिप्टो करेंसी। तो हुआ क्या है कि यार जैसे ही बिटकॉइन की वैल्यू डाउन गई है, अब ये भी शायद लोग बता रहे हैं कि जो बिटकॉइन से जो बिटकॉइनर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने भी इलॉन मस्क के टेस्ला के शेयर खरीदे हुए थे, उन्होंने टेस्ला के शेयर को बेच दिया, जिसकी वजह से टेस्ला की जो वैल्यू थी वो डाउन चली गई। इसकी वजह से जो इलॉन मस्क है वो अब दुनिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन के स्थान पर आ गए हैं। पहले तो वो कभी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, फिर नंबर 2 पे आए, फिर नंबर अब 3 पर आ गए। अब ऐसा माना गया है कि भाई शायद ये बिटकॉइनर्स की ही हरकत है, बिटकॉइनर्स ने ही टेस्ला के शेयर्स बेच दिए और जिसकी वजह से जो टेस्ला की शेयर वैल्यू है वो डाउन चली गई। आप एक और ये ट्वीट देख सकते हो, इट्स नॉट बिटकॉइन वर्सेस डॉजकॉइन, इट्स क्रिप्टो वर्सेस द पावर ऑफ दैट बी। तो अभी हमारे जो भी डॉजकॉइन आर्मी के मेंबर है वो तुरंत के तुरंत अभी टू द मून लिख दीजिए। सबको पता है इससे क्या होता है, बिटकॉइनर्स जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ये मिलेगा मैसेज। तो ये अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि भैया आपने इतनी रामायण तो गा दी, हमें ये बताइए कि हमें करना क्या है अब। अगर मैं होल्डर्स की बात करूं तो देखो बेशक उनको होल्ड करना चाहिए, जैसे ही $1 के आसपास प्राइस आ जाए थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपना निकालने की कोशिश करना, क्योंकि प्रॉफिट जैसे ही आपको लगे कि यार काफी अच्छा हो गया तो निकालने की सोचो। जिन्होंने भी एंट्री नहीं ली है कोशिश करो जब भी आपको लोवेस्ट प्राइस दिखे, लोवेस्ट प्राइस के आसपास वैल्यू आ जाए, प्राइस आ जाए, तब आप एंट्री ले लो, यही कहूंगा। और सेलर्स को तो मैं यही कहूंगा कि भाई अभी बेचो मत, ठीक है, प्राइस वगैरह कुछ भी हो सकती है, बाकी फाइनल आपका डिसीजन होगा। मैं आपको किसी भी तरीके से कोई प्रेशर नहीं बना रहा हूं कि भाई आप बेचो ही बेचो या फिर आप बाय करो, आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है, वही फाइनल होगा। एक ये भी मार्केट में अभी खबर आई है, वैसे हम इसके ऊपर कल भी बात कर चुके हैं कि जो फेसबुक है वो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी डीएम को लॉन्च करने वाली है 2021 में। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं इस रिपोर्ट को, ये भी हमें देखना जरूरी है, बिकॉज अगर ये जो डीएम आई तो इसके बाद में हमारा जो क्रिप्टो मार्केट है वो किस तरफ अपना रुख मोड़ेगा। फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी को इस साल लॉन्च करेगी और इसका नाम डीएम होगा। साल 2019 में फेसबुक ने इस क्रिप्टो करेंसी को लिब्रा नाम से लॉन्च करने की मंशा जताई थी। इसके ऊपर हमने शायद कल बात कर ली थी, तो बात दोबारा से दोहराएंगे नहीं। बात यह है कि शायद इस पर हमने चर्चा नहीं करी थी कि ये जो क्रिप्टो करेंसी आएगी डीएम, वो किस फील्ड में आएगी, किस फील्ड में काम में ली जाएगी। तो इन्होंने ये भी कह दिया है फेसबुक ने कि जो ये क्रिप्टो करेंसी आएगी वो फिटनेस स्पेस में रेवोल्यूशन आना चाहती है। और कंपनी का कहना है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसको ट्रांसफर करना उतना ही आसान होगा जिस तरीके से हम फेसबुक में या मैसेंजर में किसी फोटो को सेंड करते हैं, उतना ही आसान इसको ट्रांसफर करना होगा। फेसबुक की ओर से ये घोषणा उस वक्त हुई जब बिटकॉइन की कीमत लगातार नीचे आ रही है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क द्वारा फिलहाल बिटकॉइन के जरिए टेस्ला कारों की खरीद रोके जाने के ऐलान के बाद बिटकॉइन की कीमतों को झटका लगा है। मस्क ने इस फैसले के पीछे वजह बताई है, बिटकॉइन माइनिंग में बेहद ज्यादा एनर्जी की खपत होती है जो कि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। अब शायद इस मामले में मेरे और एलॉन भैया के थोड़े से विचार मिल नहीं रहे, बिकॉज अगर हम डेटा को देखें तो डेटा के अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी गोल्ड को माइन करने में लगती है या फिर और भी कोई प्रीशियस मेटल को माइन करने में लगती है, उससे कहीं ज्यादा कम एनर्जी बिटकॉइन को माइन करने में लगती है। तो पर्यावरण ये जो है ये शायद एक बहाना भी हो सकता है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमने कल इस पे बात कर ली थी, ट्वीट वगैरह आए थे, आप एड वगैरह को इग्नोर कर देना, जो भी एड वगैरह आपको दिख रहे हैं। 2 सेट में लॉन्च होगी डीएम की बात करें तो फेसबुक के इस क्रिप्टो करेंसी को हम 2 सेट में लॉन्च करने की खबर है।
इनमें एक मल्टी करेंसी कॉइन होगा, दूसरे सेट की डॉलर व यूरो में एक विशिष्ट फेस वैल्यू होगी। डीएम के जरिए मनी ट्रांसफर व ट्रांसफर फीस काफी कम रहेगी, जिससे ज्यादा तादाद में लोग इस करेंसी की ओर आकर्षित हो। फेसबुक अपने डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट ग्रुप डीएम एसोसिएशन के साथ मिलकर डीएम को लॉन्च करेगी। देखो, ये जो खबर है कि फेसबुक अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी, ये काफी समय से चलती हुई आ रही खबर है, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि फेसबुक डीएम नाम की कोई क्रिप्टो करेंसी 2021 में लॉन्च करने वाली है, और जो कि फिटनेस सेगमेंट में काम में आएगी। इसके अलावा इसको ट्रांसफर करना उतना ही आसान होगा जितना कि हम मैसेंजर पर कोई फोटो सेंड करते हैं, उतना आसान होगा। अब ये जो पॉजिटिव खबरें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव खबरें हैं जो कि अभी तक मैंने आपको बताई नहीं, वो उस समय आ रही है जब मार्केट पूरा का पूरा डाउन चल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो अब शुरू हो गया है और काफी लंबे समय तक ये डाउन ट्रेंड चलने वाला है। अब ये जो खबरें आ रही है, पॉजिटिव खबरें आ रही है, तो हो सकता है इनका कुछ ना कुछ इफेक्ट इस मार्केट पर पड़े, तो अब ज्यादा डीमोटिवेट ना हो। कुछ लोगों का अगर पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आधा भी हो गया है तो उनको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा ज्ञानबाजी दूंगा नहीं, बट आपको सिंपली एक ही वर्ड कहूंगा, भाई नो टेंशन, डोंट वरी। ये जो अप डाउन है वो चलता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है, बस इतना खत्म, इतना सही मोटिवेशन है। अब मेन और खबरों के देख लेते हैं जो कि हमें देखना जरूरी है। थोड़ा सा हम प्राइस को भी देख लेते हैं कि इस समय मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। अभी मैं कोइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर हूं, फिलहाल जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब प्राइस 35 रुपए चल रही है। वज्रेक्स या बाइनेंस पर कुछ और प्राइस हो सकती है, अभी इसकी प्राइस डाउन ही चल रही है। ना सिर्फ इसकी प्राइस बल्कि और जितने भी कॉइन्स है उन सबकी ही प्राइस अभी डाउन चल रही है। वनडे के अगर हम ग्राफ पर इसको लें तो आप देख सकते हो, वनडे के ग्राफ पर हम कर लेते हैं इसको। वनडे के ग्राफ पर, ये वनडे के ग्राफ पर हो गया और हमें क्या दिख रहा है, एक फॉलिंग चैनल बनता हुआ दिख रहा है, एक फॉलिंग वेव बनती हुई दिख रही है, ठीक है। इसके बाद प्राइस थोड़ी सी उठी भी है, तो डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा, इन शॉर्ट अगर इसकी समरी में आपको देना चाहूं तो वो ये है कि देखो, आगे आने वाले शायद 2 से 4 दिनों के अंदर कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो जाएगा, और अगर कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो गया तो $1 तक इसकी प्राइस पहुंच सकती है। मे बी अगर टेस्ला से रिलेटेड कोई खबर आ गई कि भाई टेस्ला को आप डॉज कॉइन के थ्रू खरीद सकते हो, तो $1 हिट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि बायर्स अगर जिन्होंने भी एंट्री नहीं ली है, जब भी जिनको अच्छी प्राइस दिखे, ठीक है, उनके सूटेबल, तो एक बार ट्राई कर लेना एंट्री लेने की। तीसरी चीज कि जो भी होल्डर हैं, होल्डर ही सेलर होते हैं, तो अभी अपना पेशेंस बनाए रखे, ठीक है, बेचे नहीं। मेरा इतना सही ओपिनियन है, फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और कोई ज्यादा अपडेट आई नहीं है। अगर कोई आती है तो मैं लेट नाइट तक आपको अपडेट दे दूंगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। चैनल आप ही के काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। टिल देन बाय बाय।